तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका जो है हिंदी होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है आज अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। 5 फरवरी को ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप भी कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से अवश्य देखिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके लिए जो परीक्षा का समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 75 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश यहाँ पर देखने को मिलेंगे और प्रश्न नंबर 1 से आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, का, खा, गा और घा। पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा है 1। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका घ वाला हो जाएगा 1। दूसरा प्रश्न हमारा रस खान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। ब्रजभूमि में, अयोध्या में, राजस्थान में या फिर बुंदेलखंड में। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका कवाला हो जाएगा ब्रजभूमि में। तीसरा प्रश्न हमारा मृत्यु का तरल दूत कौन था। जोर की आंधी, प्रचंड ताप, तेज गति से आता बाढ़ का पानी, गहरा तालाब। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका गवाला हो जाएगा तेज गति से आता बाढ़ का पानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 3, 4, 6 या फिर 8। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका कवाला हो जाएगा 3 भेद होते हैं। पांचवें प्रश्न हमारा मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है। इस जल प्रलय में, मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी या फिर माटी वाली। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मेरे संग की औरतें, खवाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पिता क्या थे। जज, बैरिस्टर, प्रोफेसर या फिर मैनेजर। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बैरिस्टर, खवाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा राम स्वरूप विवाह के लिए बेटी की डैश डैश छिपाते हैं। तो पहले खाली स्थान में आपको क्या बनना है, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा आपको भर देना है पहले खाली स्थान में। दूसरा प्रश्न हमारा पीपर पात सरिस मंडोला में डैश डैश अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है। दूसरे खाली स्थान में आपको जो है उपमा, उपमा अलंकार है तो उपमा आपको इसमें भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा शब्द के पहले जुड़ने वाले डैश डैश कहलाते हैं। तो तीसरे खाली स्थान में आपको क्या बनना है, उपसर्ग, उपसर्ग आपको भर देना है तीसरे खाली स्थान में। चौथा प्रश्न हमारा उमा ने डैश डैश की परीक्षा पास कर ली थी। तो चौथे खाली स्थान में आपको क्या भरना है, BA, बी ये आपको भर देना है चौथे खाली स्थान में। पांचवें प्रश्न हमारा टांडे तिब्बत में सबसे डैश डैश की जगह है। तो पांचवें खाली स्थान में आपको क्या बनना है, खतरे, खतरे आपको इसमें भर देना है। और छठवां प्रश्न हमारा छंद के डैश डैश प्रकार होते हैं। तो छंद के क्या प्रकार होते हैं, छंद के 2 प्रकार होते हैं, 2 आपको इसमें भर देना है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद 2 प्रकार होती हैं, 2 भरना है आपको। प्रश्न नंबर 3 से आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा जनसंपर्क विभाग। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बाढ़ की सूचना। दूसरा प्रश्न हमारा टांडे। दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा तिब्बत, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा काव्य की आत्मा। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा रस, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवाला। चौथा प्रश्न हमारा झूरी का साला। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गया। पांचवें प्रश्न हमारा प्रेमचंद। पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा गवाला लम्ही। और छठवां प्रश्न हमारा कई अंकों वाली रचना।
तो क्या होगा, नाटक हो जाएगा। तो ये नाटक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ वाला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न हमारा, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मन प्लस योग। मन प्लस योग आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, विवाह समस्या पर आधारित है। तीसरा प्रश्न हमारा, पंचमृत में कौन सा समास है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा द्विगु समास है। पांचवा प्रश्न हमारा, तारे गिनना का क्या अर्थ है। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा नींद ना आना आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, सबसे बुद्धिहीन जानवर किसे माना गया है। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका गधा हो जाएगा। गधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य जो है बताना है। पहला प्रश्न हमारा, मेघ वन ठन के आए। तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा है, सूर्य का तत्सम चंद्रमा है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, प्रत्य शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो तीसरा भी आपका जो है असत्य हो जाएगा। और चौथा प्रश्न हमारा, किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्ट ताज कहलाता है। तो चौथा आपका जो है सत्य हो जाएगा। पांचवा है, राम स्वरूप की बेटी का नाम उमा था। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और छठा प्रश्न हमारा, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे जो है 2-2 अंकी के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठा प्रश्न हमारा, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। इसके बारे में आपको बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है, कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। सातवां प्रश्न हमारा, दोहा छंद की परिभाषा और एक आपको उदाहरण लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, रूपक अलंकार की परिभाषा एक उदाहरण। और आठवां प्रश्न हमारा, महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। और 9वां प्रश्न हमारा, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। 2 नंबर में है तो आपको 2 या 3 विशेषता आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, पाठ्य मुक्तक और गैर मुक्तक में कोई 2 अंतर आपको यहाँ पर बताना है। 10वां प्रश्न हमारा, कहानी किसे कहते हैं। 2 कहानीकारों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। नवग्रह आपको यहाँ पर समास विग्रह करना है। और 11वां प्रश्न हमारा, रीढ़ की हड्डी एकांकी का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। इसके अथवा में दिया गया है, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और 12वां प्रश्न हमारा, कबीर रस खान के कला पक्ष पर प्रकाश आपको डालना है। 2 से 3 लाइन आपको लिखना है मतलब। और इसके अथवा में दिया गया है, सभी छंद की परिभाषा आपको यहाँ पर देना है। और 13वां प्रश्न हमारा, संस्मरण किसे कहते हैं। और इसके अथवा में दिया गया है, उपन्यास किसे कहते हैं। 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। और 14वां प्रश्न हमारा, हरिशंकर परसाई की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। और इसके अथवा में दिया गया है, उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर बताना है। 15वां प्रश्न हमारा, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, इसके बारे में आपको बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है, जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर बताना है। और 16वां प्रश्न हमारा, महाकाव्य किसे कहते हैं। किन्हीं के 2 महाकाव्यों के आपको नाम लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, इसके बारे में आपको बताना है। 17वां प्रश्न हमारा, महादेवी वर्मा की
भाषा शैली की विशेषता आपको यहाँ पर बताना है। और इसके अथवा में दिया गया है रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर जो है 18 से लेकर प्रश्न नंबर 20 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षा और विद्यार्थी का संवाद आपको यहाँ पर लिखना है। किसी संस्थान के लिए कार्यालय लिपिक की नियुक्ति का एक विज्ञापन आपको यहाँ पर लिखना है। और जो है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग साहित्य भावार्थ आपको यहाँ पर लिखना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 22वां प्रश्न हमारा, अपने विद्यालय में प्राचार्य महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन कीजिए। और 23वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा विद्यालय, और दूसरा है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, और तीसरा है बेरोजगारी की समस्या, और चौथा है कोविड-19। आपको इसमें से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन ये पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जो है इस पेपर से आने वाली हैं, तो इस पेपर को आप ध्यान से पढ़ के अवश्य जाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।